का स्वागत करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कन्या कुमार जी, ये भी बता दूं, आप सबकी मांग थी कि मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूं। मैंने इन्हें फोन किया, उन्होंने कहा हमारी छात्र समिति की राष्ट्र बैठक है। मैंने कहा ये मेरी मांग नहीं है, आप आइए, इन लोग जो सामने बैठे हैं उनकी मांग है। और मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आपकी मांग स्वीकार करी और आज यहाँ आए। हमारे अनिल रावत जी, उर्मिला पोरवाल जी, महेंद्र कन्नौज जी जो बहुत दफे आते हैं मेरे कपड़े फाड़ने, सुरेश ठाकुर जी, विजेंद्र उइके जी, मुकाम सिंह अलावा जी, लोकेश कलमे जी, श्रीमती रिंकू बाला, लाल सिंह डाबर जी, सभी यहाँ उपस्थित छात्र संगठन से जुड़े हुए सदस्यगण, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। अभी आपने कन्हैया कुमार जी से बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें तो उन्होंने वो कहीं जो मैं कहना चाहता था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर मैं हवा की बात भी नहीं करना चाहता। मैं कहां से आता हूं? मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से डबल है। आप जाके देखिएगा इंटरनेट में छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी आबादी कितनी है। मेरा गर्व है कि मैंने आदिवासियों के साथ काम किया। मुझे मौका मिला जब मैं एक जवान था, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मत सोचिएगा कि मुझे बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ पहचान में आया। मुझे याद है, मैंने कहा था ना मैं हवा की बात नहीं करूंगा, अपनी बात। मैं अचलकुंड गया था, एक आदिवासी तीर्थ स्थान है, सड़क नहीं थी। हम वहां जीप जाने में, जीप चलती थी तो जीप से डरते थे जीप पलट ना जाए, पैदल चलते थे, उतर जाते थे जीप से, यार जीप पलट जाएगी। वहां मैं गया, आदिवासी महर्षि रात के 12 बजे थे। मैंने कहा मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये 79 की बात है, 79 की बात है। मैं चुनाव जीता। सबसे पहली चीज मैंने सड़क बनवाई। मैंने कहा सड़क बनवाऊंगा और तभी वहां जाऊंगा, ये मेरा वचन है। आपने पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट क्या था छिंदवाड़ा जिले में? कन्हैया कुमार जी, ऐसा क्षेत्र था जहां 3 घंटे हम पैदल जाया करते थे। वहां जंगली आम की गुठली को सुखाकर हमारे आदिवासी भाई अपना आटा बनाते थे। वहां का संबंध दुनिया से नहीं था, केवल नमक के लिए आते थे। 3 घंटे पैदल चलो, सीमित कपड़े पहनते थे। मैंने अपने मन में ठानी कि क्या मैं अपने जीवन में ऐसी चीज बर्दाश्त कर सकता हूं। मैंने संकल्प लिया कि ये पतालकोट को मैं बदलूंगा। आज आप पतालकोट जाइए, जो सीमित कपड़े पहनते थे, वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं और उनके लिए सब सुविधा है। इसलिए बता रहा हूं कि राजनीति में लंबी चौड़ी हवा की बातें करना बहुत आसान है। छिंदवाड़ा जिला अपना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। केवल सबसे बड़ा आदिवासी जिला ही नहीं है, सबसे बड़ा जिला है आबादी में, एरिया में। वहां हमारे आदिवासियों के लिए किस चीज की कमी थी? मुझे याद है, मैं जाता था आदिवासी गांव में, वहां कोई आवेदन नहीं देता था क्योंकि लिखने वाला नहीं मिलता था। अगर लिखने वाला मिलता था तो मांगने वाला नहीं मिलता था। तो मैंने कहा कि यहाँ सड़क से हम तक की बातें हुए जाते हैं। जीप में उस समय इस टाइप की जीप नहीं होती थी। ऐसी जीप होती थी जब हम घर पहुंचते थे रात को 1.5 किलो मिट्टी निकालते थे अपने बदन से।
वो समय मैंने देखा है। मैंने कहा हम सड़कें बनवाएंगे, हम स्कूल बनवाएंगे। जो मैं कह रहा हूं आज, इतने सारे बच्चे यहाँ हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप छिंदवाड़ा अगर नहीं गए हैं, जाके देख के आइए। ये कमलनाथ हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई की बात कर रहे हैं। बिजली, कितने गांव में बिजली थी। 80 में मुझे याद है, हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैंने उन्हें कहा कि इसको आप 100%, 100% विद्युतकरण जिला बनवाइए। उन्होंने आदेश दिया और हर गांव में बिजली पहुंचाई। जहां केवल 22% गांव में बिजली थी, बिजली पहुंची, हमारी सड़कें बनी। मुझे चिंता थी इस पीढ़ी की नहीं, वो पीढ़ी ने तो अपना जीवन काट लिया था, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़क के। एक नई पीढ़ी उभर के आ रही थी। मुझे चिंता थी उनका क्या होगा। और मैंने कहा इनकी ट्रेनिंग कहां होगी, स्कूल बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे। आज जो आपने मांगे रखी है, मैं दिल में सोच रहा था कि किसी ने मेरे से मांगा नहीं था छिंदवाड़ा के लिए, मेडिकल कॉलेज नहीं मांगा था, हॉर्टिकल्चर कॉलेज नहीं मांगा था, ये कोई किसी ने मांगा नहीं था। पर मैंने ये एक नक्शा बनाया था, अपने जीवन का नक्शा बनाया था, राजनीति का नक्शा नहीं। मैं नहीं जानता जो किस स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो कहां किसको वोट देगा। पर मेरे लिए ये जीवन की तसल्ली की बात थी कि मैं छिंदवाड़ा को एक मॉडल बनाऊं। मैंने कहा ये बच्चे जो गड्ढे खोदते हैं, आदिवासी बच्चे जो गड्ढे खोदते हैं, मेरा नारा उस समय हुआ था, अभी किसी ने जिक्र किया। मैं अपने आदिवासी भाई को कहता हूं कि आप गड्ढे खोदना जानते हैं पर अपना मुंह चलाना नहीं जानते। आप मुंह चलाना सीखिए, तब मेरे से बात करिए। ये मेरा नारा हुआ करता था अपने गांव में। मुंह चलाना जब तक आदिवासी नहीं सीखेगा, तब तक आदिवासी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? आपने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा है? मध्य प्रदेश तो आदिवासियों का क्षेत्र है। इसमें कितने लोग थे? केवल आदिवासी यहां रहते थे, बाकी तो 100 साल पहले, 150 पहले, 50 साल पहले आए। और पट्टा आपको उनको देना था, आज हम उनसे पट्टा मांगते हैं, ये अजीब बात है। मैंने कहा जिनकी भूमि, जिनका जंगल जमीन, आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम पट्टा देंगे, हम पट्टा निरस्त करेंगे, हम पट्टा स्वीकार करेंगे। आपका अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो भाई आपका है, आप हमारे जगह आए, आप हमारे जमीन पर आए, आपका अतिक्रमण है, ये आपको कहना है। तभी आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। केवल बोलना ही सब कुछ नहीं है। क्या बोलना, क्या बोलना, आपको ये समझना होगा। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी आई है यहां आकर, आपने मुझे बल और शक्ति दी, पर मैं बल और शक्ति लेने नहीं आया, मैं आपको बल और शक्ति देने आया हूं। ये है मेरा उद्देश्य। आपने बहुत सारी मांगे रखी, बहुत सारी मांगे रखी। ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई, मेरे कपड़े मत फाड़िएगा। आपके नेता जो बैठे इनके कपड़े फाड़िएगा, इन्होंने मेरे कपड़े नहीं फाड़े। ये जिम्मेदारी इनकी भी है कि ये करवाएं। कौन सी आपकी बड़ी मांग है? इसमें से मैंने आपसे कहा आप छिंदवाड़ा जाइए, मैं हवा की बात नहीं करना चाहता हूं। कितनी मांगे छिंदवाड़ा में पूरी हो गई हैं। कितने बच्चों को नौकरी मिली जो गड्ढे खोदते थे। मैंने कहा इनका क्या करूंगा। मैं परिवहन मंत्री था देश का। मैंने कहा मैं एक ड्राइविंग स्कूल बनाऊंगा,
टेस्ट ट्रैक सिम्युलेटर लगाऊंगा। सिम्युलेटर में तो मैंने भी ट्रायल किया, मैं फेल हो गया, मैं गाड़ी चलाना भूल गया था। तो ये ट्रेनिंग करेंगे, जो गड्ढे खोदते हैं ये ड्राइवर बनेंगे, 15-20 हजार रुपए महीने कमाएंगे। ये मैंने कहा, ये जेसीबी हम देखते हैं, ये बच्चे जेसीबी दूर से देखते हैं, इनको जब तक मैं जेसीबी ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग ना कराऊं, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि जेसीबी की ट्रेनिंग कितने आदिवासी बच्चों को मिली। आज मैं गया था, कहीं पूना गया था, एक कोई पीछे से हाथ हिला रहा था, मैंने उससे पूछा, बाद में मैं गया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं जी। मैंने कहा अच्छा। कहता है मैंने जेसीबी की ट्रेनिंग करी थी, अब मैं जेसीबी चलाता हूं, 60-70 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूं। मैंने कहा तेरा एक और काम करता हूं, तुम किसी की जेसीबी मत चलाना, मैं तुम्हें लोन दिलवा देता हूं, तुम जेसीबी के मालिक बन जाना, ये करना। और ऐसे कितने बच्चे, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जो देश में, मैं तो कहने वाला था विश्व में, देश में कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं। ये आज सच्चाई है। आप सब और नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश। आप ही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का। अगर आपका भविष्य अंधेरे में रहा, आपको छात्रावास की मांग करनी पड़े, आपको कॉलेज की मांग करनी पड़े, आपको मेडिकल सुविधा के लिए मांग करनी पड़े, क्या भविष्य होगा आपका? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान है, आप हैं हमारी सबसे बड़ी चुनौती। और मध्य प्रदेश का निर्माण आप करेंगे, कमलनाथ नहीं करेगा। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर आपका ही भविष्य अंधेरे में रहा? ये सबसे बड़ी चिंता मेरे इस समय में, मेरे मन में सबसे बड़ी चिंता है। इन नौजवानों का क्या होगा जो निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का, जिनके लिए कोई उपाय नहीं, रोजगार की मांग करते हैं, बैकलॉग की मांग करते हैं। ये क्या मानने वाली बातें हैं? ये तो आपका अधिकार है। 18 साल ये सरकार रही, घोटाले की बात नहीं कर रहा तो हो गई, आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। नंबर 1 भ्रष्टाचार में, पैसे दो काम लो, सही है, पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो, सही है ये बात। भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बना, भ्रष्टाचार एक व्यवस्था, इसीलिए तो घोटाले। अगर आप भ्रष्टाचार के शिकार नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है? हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं? ये चुनौती हमारे सामने। चुनाव आएंगे, मैंने तो 44 साल चुनाव लड़ा है, मेरे से ज्यादा कोई चुनाव जीता नहीं है, कोई लड़ा नहीं है। और आपके साथियों ने, आपके भाइयों ने मुझे जिताया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं संसद में जाके 7वीं लोकसभा में जाके बैठा था, और जब भी मैं बैठता था 8वीं 9वीं, मैं बाकी सांसदों को कहता था, आप यहां बैठे हैं, आप वोट लेके आए हैं, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। ये अंतर है मेरे और आपके बीच में। तो आज जब चुनाव आया, ये कन्हैया भाई ने सही बात कही, इनको सब कुछ याद आने लगा। मैं देख रहा था परसों या तरसों, शिवराज जी खड़े, मैं भेड़ों को नंगे पांव नहीं चलने दूंगा, मैं चप्पल दूंगा। कह रहे थे ना, देखा आपने, चप्पल दूंगा, भाइयों को जूता दूंगा। अब भाइयों बहनों, चप्पल और जूता मिल गया, सही उपयोग करिएगा जूते और चप्पल का। ये किसी को छाता देंगे, आपको ये सब अभी सूझा? तो ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर।
हमारी सरकार 15 महीने चली, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। अगर किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। मैंने पेंशन बढ़ाया, गौशाला खोली, 12 महीने में मैंने किया। और ये मेरे से हिसाब मांगते हैं। मेरा हिसाब तो आप लोग देखिएगा कि मेरा हिसाब क्या था। मैं भी सौदा कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास आते थे विधायक कि हमें इतने करोड़ मिल रहे हैं। मैंने कहा ले लेना, मैं नहीं दूंगा तुझे कुछ। एक ने तो मुझे कहा मैं पैसे मेरे गाड़ी में पड़े हैं, आप मेरे लिए जमा कर लोगे? मैंने कहा ये सौदा मैं नहीं करता। मैं सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे से किसी कुर्सी पर बैठने के लिए भी तैयार था। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी जाए बाढ़ में, गवर्नमेंट जाए बाढ़ में, मैं सौदा नहीं करूंगा। ये था। तो आज जब चुनाव हमारे सामने है, ये चुनाव ऐसा चुनाव मैं सोचता हूं हमारे इतिहास में देखा। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा। अभी कह रहे थे ना कैसे रोका, रास्ते में कैसे रोका। पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। कर्जा ले लिया, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा। आप पढ़ते हैं ना अखबार में, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं तो पूछता हूं इस कर्जे का किया क्या आपने? आपने संविदा वालों को भर्ती किया, आपने बैकलॉग को भर्ती किया। इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े ठेके दिए। ठेके में एडवांस जाता है ना, उससे अपने पैसे निकाल लो, उससे अपनी कमीशन निकाल लो। ये आज हालात है मध्य प्रदेश की। और मैं तो आपसे अंत में कहना चाहता हूं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप अपना भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज ये हमारे सामने चुनौती है। और अगर मुझे किसी समाज पर इतना विश्वास है, इतनी ईमानदार समाज जो आदिवासी समाज है, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली, अब सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई का साथ देंगे तो कांग्रेस का झंडा तो लहराएगा, कांग्रेस का झंडा तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा, पर मध्य प्रदेश के भविष्य का झंडा भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।